अध्यक्ष महोदय, 400 पार का नारा था और 400 पार के नारे के लिए ये सब चल रहा था क्या? ये भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे नए सांसदों के मन में बात उठी। आखिर इस अम्बेडकरवादी महिला के आग उगलते भाषण ने हिलाई सांसद, जिसे सुन भाजपा के उड़े होश। जानेंगे क्या है भाषण, तो जय भीम दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में वर्षा गायकवाड़ जी ने सांसद हिलाई। 400 का पार का नारा किसलिए था? जो हमें समझ में आया वो इसलिए था कि उसमें संविधान बदलने की बात थी, उसमें आरक्षण रद्द करने की बात थी और उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कुचलने की बात चल रही थी। और सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, ये हम नहीं कह रहे, ये कहीं ना कहीं उन्हीं के सांसद के द्वारा आई हुई बात है जो मैं यहाँ से रखना चाहती हूँ। बिल्कुल हाँ, यहाँ से रखना चाहती हूँ। लेकिन सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने इनका सपना संपुष्टित किया और 240 जो है इनको सीटें दी। लेकिन झटका जो इनको लगा सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, 240 सीट के बदले इनको 440 वोट का झटका लगा। और इनको अपेक्षा नहीं थी, इनको अपेक्षा नहीं थी कि जनता हमें इतना बड़ा झटका देगी। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में मैं अपेक्षा कर रही थी कि क्योंकि हम पहली बार सांसद बन के चुन के आए हैं, तो मैं अपेक्षा कर रही थी कि उसमें नीति की बात होगी, दिशा की बात होगी, दशा की बात होगी और आने वाला 1 साल का जो समय है उसमें क्या कार्यकाल रहने वाला है उसको हमें पूर्व कल्पना उससे मिल जाएगी। मैं अपेक्षा कर रही थी, अध्यक्ष महोदय, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो, सामाजिक तनाव हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इन सारे मुद्दों के ऊपर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार बात होगी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के बारे में जो तारीफ की है उसके मामले में थोड़ा सा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। हम सब संसद के लोगों ने चंडीगढ़ का तो इलेक्शन महोदय देखा ही था कि जिस तरह से वो रिटर्निंग ऑफिसर काम कर रहा था, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने तो सम्माननीय अध्यक्ष चुनाव आयोग का काम भोगा भी है। मैं इसीलिए भोग शब्द अध्यक्ष महोदय कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे 2 पक्ष तोड़े गए, जिस तरह से दोनों पक्ष के चिन्ह बदले गए और उसके बाद जो इलेक्शन आया, अध्यक्ष महोदय, हमारी अपेक्षा थी कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से और निष्पक्ष होकर इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना पड़ेगा कि मशीन पर एक जैसे चिन्ह होने नहीं चाहिए, ये क्राइटेरिया है। लेकिन हमने महाराष्ट्र में देखा कि जहां पे तुतारी थी वहां पे पिपानी थी, जहां पे मशाल थी वहां पे आग फेंकने वाली वो क्या कहते हैं चिमनी थी। तो इस तरह के काम जो है मशीन पे किए गए। अध्यक्ष महोदय, एक एक कैंडिडेट के 3-3 नाम, 4-4 नाम, वर्षा गायकवाड़ के सामने 2 वर्षा गायकवाड़। तो इस तरह से जो इलेक्शन लड़ा गया, मैं समझती हूँ अध्यक्ष महोदय, ये योगायोग था, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं सोची हुई बात थी, साजिश थी। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, 400 पार का नारा था और 400 पार के नारे के लिए ये सब चल रहा था क्या? ये भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे नए सांसदों के मन में बात उठी। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 400 का नारा क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया, जैसे आपको पता है कि पिछले बार हमने देखा कि संसद में 150 सांसद को सस्पेंड किया गया, फिर 3 कानून लाए गए, किसान का कानून लाया गया। तो 400 का पार का नारा किसलिए था? जो हमें समझ में आया वो इसलिए था कि उसमें संविधान बदलने की बात थी, उसमें आरक्षण रद्द करने की बात थी और उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कुचलने की बात चल रही थी। और सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, ये हम नहीं कह रहे, ये कहीं ना कहीं उन्हीं के सांसद के द्वारा आई हुई बात है जो मैं यहाँ से रखना चाहती हूँ। बिल्कुल हाँ, यहाँ से रखना चाहती हूँ। लेकिन सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने इनका सपना संपुष्टित किया और 240 जो है इनको सीटें दी। लेकिन झटका जो इनको लगा सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, 240 सीट के बदले इनको 440 वोट का झटका लगा। और इनको अपेक्षा नहीं थी, इनको अपेक्षा नहीं थी कि जनता हमें इतना बड़ा झटका देगी। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले, हमारे एक भाई बात कर रहे थे, हमारे सांसद, और हमें पूछ रहे थे कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं। सुनिए भाई साहब, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। हमारे सांसद पूछ रहे थे संदीप पात्रा जी कि आप खुश क्यों हैं। हम इसलिए खुश हैं कि मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। शेर यह है कि इतना भी गुमान न कर,
इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पे बेखबर, इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पे बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सम्मानीय अध्यक्ष महोदय कि हमारा चर्चा इसलिए है क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम देश के लिए लोकशाही की बात कर रहे हैं, हम लोगों के हित की बात कर रहे हैं। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ महंगाई के ऊपर, हम मोदी जी का नाम सुनते तो म से महंगाई आनी चाहिए, और जब महंगाई की बात आती है तो आपको पता है कि बढ़ती महंगाई महिलाओं के लिए और हमारे देश के लिए आज सबसे बड़ी समस्या बन गई। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, कितने अफसोस की बात है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ हम सब महिलाएं बैठी है और इस अभिभाषण में महंगाई के का एक शब्द यहाँ पे उपस्थित नहीं किया है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, जिक्र ही नहीं है इस पूरे भाषण में। आज कमर तोड़ महंगाई के आज गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार है जिनका जीना मुश्किल हो गया। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दाल, आपको मालूम है टमाटर, आटा और प्याज, दूध, आज सब की चीजें जो है तो दाम बढ़ गए हैं। उस पर जीएसटी भी कुछ चीजों के ऊपर लगाने का काम केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है, चाहे वो दही हो, पनीर हो, दूध हो। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आज परिवार की बचत जो है 50 वर्षों में सबसे निचले स्तर पे जो सम्मानीय अध्यक्ष महोदय गई है। क्यों गई है? आज परिवार में बचत नहीं हो पा रही सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, ये दुर्भाग्य है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। 4 महीने से जो फूड इन्फ्लेशन का है वो 8.5 से रेट जो है वो अधिक हो गया है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। आज रोज दुगनी तिगनी जो है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, रात चौगनी जो है वो महंगाई बढ़ रही है। और सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, इसका शब्द इस अभिभाषण में नहीं है, ये मुझे सबसे बुरा लगा है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग महाराष्ट्र की असेंबली में काम कर रहे थे या संसद में भी काम कर रहे हैं, जब मणिपुर की बात आती है तो हम महिला है, हमें बहुत दुख होता है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। महिलाओं की नग्न ढिंड निकालना ये किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए और किसी भी स्टेट के लिए सम्मानीय अध्यक्ष महोदय बिल्कुल सही नहीं अध्यक्ष महोदय। लेकिन दुर्भाग्यवश इस संसद में उसका उल्लेख नहीं हुआ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, देश के प्राइम मिनिस्टर वहां गए नहीं। पिछले 13 महीनों में सम्मानीय अध्यक्ष महोदय 221 लोगों की इसमें जान गई। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। और इसके बावजूद सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि इसके लिए कोई भी जो है इस पूरे भाषण में एक शब्द नहीं है। जो भाषण में शब्द है वो सिर्फ है जो आपको पता है उत्तर पूर्व राज्यों की सुरक्षा की बात की गई है। मेरा यह अपेक्षा था कि इसमें मणिपुर की महिलाओं के लिए, मणिपुर की जनता के लिए यहाँ से एक प्रबोधन जाएगा और उनको विश्वास दिलाया जाएगा कि उनकी सुरक्षा के लिए आने वाले सालों में काम किया जाएगा। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।